अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। जैसा हमने पहले एपिसोड के अंदर आपको बताया था कि अनवीलिंग स्टार के अंदर हमने जो सीरीज़ शुरू की है माइंडफुल लाइफ के नाम से, और माइंडफुल लाइफ में आज के इंसान के ऊपर जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं डॉक्टर साबिर हुसैन साहब, उन्हें बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और उस हवाले से कुछ हाइलाइट्स थी वो भी हमने आपको बताई थी। और आज उस माइंडफुल लाइफ सीरीज़ का हमारा सेकंड एपिसोड है। इस सेकंड एपिसोड के अंदर डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे कि इस एपिसोड के अंदर क्या क्या चीज़ें बताते हैं। इसमें एक मेरे जहन में जो गुज़रा था कभी पढ़ते हुए एक मुसन्निफ़ का, तो वो एक प्यारा सा एक सेंटेंस मुझे याद आ गया। इसके ऊपर भी ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि उसमें मुसन्निफ़ लिखता है कि मैंने सफ़र में पहले ही दिन तुम्हारी कश्ती में सुराख देखे थे, लेकिन मैंने फिर भी तेरे साथ चलने का फ़ैसला किया, ये सोचकर कि मोहब्बत मुझसे करती है और खुदा दिलों को बदलने की कुदरत रखता है। तो ये भी एक इंसान की साइकी है, एक इंसान की नफ्सियात है कि जहाँ दिल लग जाता है तो वहाँ भले कश्ती में सुराख भी हो तो फिर भी यार के लिए चलने के लिए तैयार होता है। ये भी डेफिनेटली हमारे जो एपिसोड्स आने वाले हैं उसमें ये भी एक पार्ट है। चलते हैं डॉक्टर साहब से इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, और आज के एपिसोड के अंदर क्या क्या चीज़ें डॉक्टर साहब बताएंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही दिन देख लिया था कि तेरी कश्ती में सुराख हैं, लेकिन फिर भी मैंने तेरे साथ चलने का फ़ैसला किया, ये सोच कर कि मोहब्बत मुझसे करती है और अल्लाह की ज़ात जो है वो दिलों को बदलने के ऊपर कुदरत रखता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी कश्ती में सवार होना था तो मालूम था कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है। सुराख तो उसने किए हुए थे कि ये मुझे डुबोएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ख़ुद तो डूबेगा, मुझे भी डुबोएगा, लेकिन वो अकेले ना डूबे, मैं भी साथ डूब जाऊँ। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मुसन्निफ़ कुछ इस तरह की चीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये भी इंसान की एक साइकी है कि जब मोहब्बत के अंदर चला जाता है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये भी अक्सर देखा गया कि अल्लाह की ज़ात अगर मोहब्बत सच्ची हो और उसमें कोई खोट ना हो तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करती है। ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये जो बात आपने की ये अपनी जगह वजन रखती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए होते हैं। हमें पता होता है कि हम जहाँ कदम रख रहे हैं किसी शख्स के साथ इंटरेक्शन में या किसी मामले में, किसी रिश्ते में, वहाँ झोल है। तो वो उसके बावजूद दिल नहीं मानता। मतलब दिल कहता है कि हाँ बस ठीक है, दिल आ गया है, या दिल की बात पे हमने अमल करना है, चलना है। अब नफ्सियात की ज़बान में ऐसे तमाम लोगों को हम थोड़ा सा एक अजीब सा नाम या मुश्किल नाम या थोड़ा सा नेगेटिव नाम देते हैं, जिसको सेल्फ हार्मिंग पर्सनैलिटी कह लीजिए या अजियत पसंद पर्सनैलिटी कह लीजिए, कि वो लोग खुद को अजियत देते हैं, खुद अजियती का शिकार होते हैं वो। तो उनको पता भी है कि भाई यार ये मैं जिस इंटरेक्शन में जा रहा हूँ वहाँ पे आगे चल के मुझे मसाइल का सामना है और यक्के बाद दीगरे है, लेकिन उनको उनकी जो साइकोपैथोलॉजी है या जो अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमास कह लीजिए या उनका जो पर्सनैलिटी मेकअप कह लीजिए, वो कुछ इस तरह से बना होता है कि वो उसमें उनको लज्जत मिलती है, उस खुद अजियती से उनको लज्जत मिलती है, प्लेजर सीकिंग, उनको प्लेजर मिलता है। लाइक कुछ इस तरह के नशाई होते हैं जो अपने ब्लेड से काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दैट्स अ लाइक एज थिंग। वो तो फिजिकल अपने आप को डैमेज कर रहा होता है, ये मेंटली और इमोशनली अपने आप को डैमेज कर रहा होता है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल, नॉट डैमेजिंग। इवन आई हैव सीन, जैसे अब उस नशे को तो एनर्जी मिल रही होती है ना, तो इसी तरह से ये अमल या फिनोमेना जो है ये उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन का जो प्रोसेस है, ये दे गेट प्लेजर एंड दे गेट एनर्जी आउट ऑफ इट। अब उसमें खुद तरसी का, खुद रहमी का एलिमेंट आगे चल के आ जाता है, फिर उनको आदत सी पड़ जाती है। अक्सर ये डांट आपको मेरी आपकी तरफ से मुझे भी पड़ती है कि तुम बार बार ये गलतियां क्यों दोहराते हो। तो अक्सर मैं फिर एक शॉर्ट सा जवाब, तो डॉक्टर साहब मज़ा आता है कि जब तक ये पेन ना होना तो पेन में एक इंजॉय होता है, मज़ा आता है। वो हमारे पास पेन के लिए कुछ और तरीके नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि चलो जो किसी को एक पेन बना लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं जी। तो वो उस चक्कर के अंदर ऐसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने जिसमें उनकी तमाम उम्र गुजर जाती है।
और उसमें उनको वो खुद रहमी और ख़ुद तरसी के एलिमेंट में जो उनको जो सो कॉल्ड एडवांटेज मिलता है कि वो 10 लोगों के बीच बैठकर अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम कह लीजिए, तकालीफ कह लीजिए, तो उनको एक टोकरा मिल जाता है, उस टोकरे को साथ लेके वो बैठते हैं, तो उससे उनको तवज्जो मिलती है। तो इन शॉर्ट जो साइकोलॉजिकल कह लीजिए कि उस पर जो एक लफ्ज़ यूज़, दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है वो सेल्फ अटेंशन बिहेवियर, सेल्फ सीकिंग अटेंशन बिहेवियर होता है। बट आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप अपना एक पर्दा हो, आपकी वो ऐसी सीक्रेट हैं, आपकी अपनी सीक्रेट्स हैं, आप वो पूरा टोकरा लेके, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशंस हों, आपके क्लोज फ्रेंड्स हों या कोई भी ऐसा सर्कल हो, वहाँ पर उसको आप डिस्क्राइब करने बैठे तो आप दूसरे लफ्ज़ों में, हम सॉरी टू से, कि अपने आप को नंगा कर रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन होता यही है, लामोहला ऐसे ही होता है। जब आप खुद सोचिए ना कि अभी जैसे आपने ये एक राइटर की बात की कि उसने ऐसा ऐसा लिखा, अब जब कश्ती में सुराख है तो लॉ ऑफ नेचर तो ये कहती है ना कि उसमें पानी आएगा, पानी आएगा तो वो कश्ती डूबेगी जी। तो जब कश्ती डूबती है तो 10 लोग या तो शोर शराबा मचाते हैं या मतलब बचाने आते हैं, तो वो आप यही कहते हैं, पूछते हैं भाई कश्ती में सुराख था, तो वो यही पूछेंगे भाई क्यों बैठे थे, तुम्हें पता था? हाँ मुझे पता था। तो फिर उसकी दिमागी सेहत पे शुबा किया जा रहा होता है। तो सिमिलरली आप चाहें या ना चाहें, लाशौरी तौर पे आपको अंदर से एक तवज्जो हासिल करने की तमन्ना होती है कि इस बहाने 2 दिन, 2 साल, 20 साल के बाद जब कश्ती डूबेगी तो 4 लोग जो जमा होंगे या जमा हैं वो फिर जाहिर है कॉज ऑफ रीज़न पूछेंगे। क्या वो 2-4 लोगों के लिए या महबूब के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, वो महबूब को तो उसको पता होता है कि वो तो डूबना चाह ही रहा है ना, वो तो कश्ती के साथ डूबेगा ही डूबेगा, या उसकी कश्ती में वो बैठ गया। अब जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उसमें एक वो होता है ना कि जो इंसान किसी और हवाले से हीरो नहीं बन सकता, तो फिर वो इस तरह से हीरो खुद को सब्जेक्ट बनाना होता है, वो हीरो बनना चाह रहा होता है। उस हर इंसान को बेसिकली तवज्जो चाहिए, वो बच्चा हो, बड़ा हो, अटेंशन लेने के लिए, मर्द हो, उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। अब जब बचपन से अगर किसी को नहीं मिल रही होती तो वहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। उसमें 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, हम आगे चल के अपनी सीरीज में डिस्कशन में लेकर आएंगे। एक पेन इंड्यूसिंग और एक जिसको पेन अच्छा लगता है। एक वो सैडिस्टिक होती हैं, एक मैसोचिस्टिक होती हैं। मैसोचिस्ट वो के जिसको ऊपर पेन किया जाए तो उसको मज़ा आ रहा होता है, सैडिस्टिक वो जो पेन करके उसको मतलब उसको मज़ा, उसमें लुत्फ़ महसूस हो रहा होता है। तो खैर एनीवे ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं। और ये जैसे भी हमने पहली किस्म में अपनी डिस्कशन किया था कि जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की, जी वो हमें पता होनी चाहिए। और जो हमने पहली किस्म में अपनी एपिसोड में बात की थी कि खुद आ गई, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी नेचर क्या है, हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो उसमें हमें इंटरेक्शन डेवलप करने में, जिस तरह में बुज़ुर्ग कहते हैं अक्सर ये चीज़ें, जो हमारे रूहानी बुज़ुर्ग भी हैं उनसे भी सुनने को अक्सर मिलता है, ये उनकी किताबों में पढ़ने को मिलता है कि अपनी तलाश कर, अपने आप को ढूंढ, तू कहाँ है। एग्जैक्टली, ठीक है, अपने अंदर, यानी कि वो तो फिर वो ये ना कि खुद ही को ढूंढ, खुद ही को ढूंढना होता है। तो वही आपका है कि खुद आगाही जो है उसी से रिलेट करती है। एग्जैक्टली नफ्सियात पूरी की पूरी इंसानी रूहानियत पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही। अब वो उसको किस एंगल से आप ले रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो फिर एक सेकंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो आज वाला हमारा एपिसोड है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें आज क्या क्या चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे? इसमें जैसे पहले एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था कुछ सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो आज के एपिसोड में हम थोड़ी सी बातें सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सही, कि हम किस तरह से सेल्फ मैनेजमेंट को अपनी बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल सही, किस तरह से बिल्कुल सही लेके चल सकते हैं। तो उसमें मैं आपसे शुरू करूंगा ज़फ़र। जी। आप कुछ अपनी ज़िंदगी की मिसाल दें, आप बताएं कि आप कहाँ लैग करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर, ताकि फिर हम उसको एग्जांपल के तौर पे लेके आगे। बिल्कुल सही। मैं उसमें से ये करता हूँ कि मैं प्रायोरिटीज़ असाइन करता हूँ अपनी हर काम के अंदर, चाहे वो मेरी अपनी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मेरी बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें प्रायोरिटीज़ असाइन कर दी कि ये तो मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ के ऊपर है। आप जो बात कर रहे हैं वो कामों के हवाले से मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वर्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ मैनेजमेंट की। लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। अच्छा कि आपने बताया, जी बहुत सारे लोग मिसगाइडेड होते हैं, वो किसी और चीज़ को कोई और चीज़ समझ के कर रहे होते हैं। अब मेरे पास अनगिनत पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं भाई इसको डिप्रेशन हो गया। अब जब मैं कहानी सुनता हूँ, हिस्ट्री लेता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, तो पता चलता है वो तो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। यानी लोगों को हर नफ्सियाती बीमारी डिप्रेशन लगती है।
तो सिमिलरली वो होना ये चाहिए कि हमें पता हो कि हम ये जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे, आप अभी जो शुरू कर रहे थे बात, वो वर्क मैनेजमेंट के बाद, वो वर्क मैनेजमेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में मैंने अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपने हैप्पीनेस मूड कैसे रखने हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करना है, या फिर मैंने whatever बिजनेस को छोड़ के, काम को छोड़ के। नहीं, देखिए काम भी हमारी जिंदगी का हिस्सा ही है ना, हमसे अलग तो नहीं है। हम काम करेंगे तो हम सरवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम किसी चीज़ को अलहदा नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले सेल्फ हमारा मैनेज होना चाहिए। सेल्फ मैनेज है तो फिर हमारा काम भी मैनेजमेंट की तरफ जाएगा, सब चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ जाएंगी। सेल्फ में हमने उठना कितनी बजे, सोना कितनी बजे, ये सेल्फ मैनेजमेंट में आ रहा है। वो अब आप बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नज़दीक सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, और आप अपने आप को सेल्फली कैसे मैनेज करते हैं। देखिए उसमें मैंने अपने आवर्स जो है वो अपने डिवाइड किए हुए होते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आ गया, वो भी टाइम मैनेजमेंट है। तो सेल्फ मैनेज थोड़ा सा फिर आप डिस्क्राइब करें। अब देखिए वही बात आ गई कि अनगिनत लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं वो क्लियर नहीं हो पाता उनको, शायद भी ये सवाल कर रहा हूँ कि जफर ने अपना नंबर शायद फर्स्ट एपिसोड में दिया। जफर आप काइंडली अपना नंबर जी 0344-210-7516, इस पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने मसाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं, जो हम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर बैठ के ऑन कैमरा फिर आपको बताएंगे। अब जैसे यहाँ ये बात निकली, तो अब मैं आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में शेयर करने के लिए जो इन्वाइट कर रहा हूँ, वो इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट, कि जैसे जफर से भी मैंने एक फिलबदी सवाल किया, कोई हम पहले से तैयारी करके नहीं बैठे थे, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। तो उसी तरह से आप लोग देखें कि आप लोग सेल्फ मैनेजमेंट से क्या मुराद लेते हैं अपने अपने तय, और उसको मेंटेन करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप क्या एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उनमें जो लूप होल्स आ रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो जफर ने जो अभी अपना नंबर शेयर किया, तो काइंडली यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर वॉट एवर द इशूज़ यू आर फेसिंग वाइल मेंटेनिंग योर सेल्फ मैनेजमेंट। आप जफर से शेयर करें, तो हम अपने अगले प्रोग्राम में, अगले किसी एपिसोड में हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे, और आप उसमें वजाहत से बता दीजिएगा कि आप अपने नाम के साथ करना चाह रहे हैं, या आप ABCD लिख दीजिए कि आप अगर अपना नाम शेयर नहीं करना चाह रहे। तो अब सेल्फ मैनेजमेंट की जैसे बात आ गई, तो सेल्फ से मुराद सबसे पहले, जैसे अभी हमने फर्स्ट एपिसोड में माइंडफुल लाइफ को थोड़ा सा डिफाइन किया था, तो अब सबसे पहले हम सेल्फ को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सेल्फ? अपना आप, अपनी खुद ही मैं, ये सेल्फ में आ जाएगा। ठीक है। अब सेल्फ जो है वो कई कंपोनेंट से कंप्रोमाइज, मतलब जुड़ता है जाके, कई कंपोनेंट्स हैं सेल्फ में। आप देख रहे हैं, आपकी आंखें, आपके कान, आपके हाथ, नाक, दिमाग, दिल, बॉडी, अब इसी तरह से आपका दिल, दिमाग, और फिर एक वो चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती, जो अभी तक साइंस उसमें पीछे पड़ी हुई है, नहीं डिस्कवर कर सकी, वो रूह हमारी। बिल्कुल सही। स्पिरिट कह लीजिए, सोल कह लीजिए, व्हाटएवर। तो इन सब चीज़ों के मजमुए को, मुरक्कब को हम सेल्फ का नाम देते हैं। सही। या उसमें सेल्फ स्टीम आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब 25 लफ्ज़ उससे निकलते चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें सेल्फ के बारे में नहीं पता होता कि सेल्फ है किस बला का नाम। तो सेल्फ बजाते खुद किसी एक नीली पीली चिड़िया का नाम नहीं है। सेल्फ एक कुल है जिसमें छोटे छोटे कई जुजियात शामिल हैं, और वो उसको कुल की शक्ल दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आपके इमोशंस वो एक पार्ट है, वो भी सेल्फ में आ गए, वो सेल्फ का हिस्सा है जी। आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी जो मूड एलिमेंट की जैसे आपने बात की, वो हालांकि जाता है इमोशन में ही है, अलग समझने के लिए आप उसको ले लें। इसी तरह से आपके वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन, लाइक एज लास्ट एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था उबैद बिलग्रामी साहब का, कि उन्हें अपने मूड को कैसे कंट्रोल किया, वो सेल्फ मैनेजमेंट में आ रहा है। वो सेल्फ मैनेजमेंट का एक कंपार्टमेंट है, एक पार्ट है उसका। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सेल्फ देख लें तो सबसे पहली बात, सेल्फ एक मुरक्कब है, बहुत सारी हमारी जो जुजियात अल्लाह ताला ने हमें जो दी है, उन सब का हमारी ज़ात कह लीजिए। बिल्कुल सही। तो वो ज़ात के अंदर अगर हमारा कोई एरिया डेफिसिट है, उससे दूसरे एरियाज में भी फ़र्क पड़ेगा। गाड़ी में अगर ऑयल कम है या गंदा ऑयल है, तो गाड़ी की एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ेगा। पहियों में हवा कम है तो तब भी उससे मसला आएगा। तो लाइकवाइज इंसान के अंदर भी ऐसा होता है। तो इंसान की हेल्थ भी सेल्फ में आ जाएगी, फिजिकल फिटनेस भी उसकी सेल्फ में, मेंटली हेल्थ भी, सारा कुछ उसी में आ रहा है, सेल्फ में आ रहा है। एवरीथिंग वुड कम अंडर द हेड ऑफ द
सेल्फ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। अब यहाँ तक तो ये अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैंने अपने तक कोशिश की है, अपनी ज़बान में, अपने कि अल्फाज में सेल्फ मैनेजमेंट है को, क्या और सेल्फ क्या मैनेजमेंट से चीज़ है, मुराद किसी भी चीज़ को प्रॉपर मेंटेन मुनज़्ज़म करके रखना, तरीके के साथ, मरबूत तरीके के साथ आप एक जगह मेंटेन करके मेंटेन रखना। कर सकें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। यहाँ पर जो है मैं एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा, और इसके बाद यहाँ पर हमने सेल्फ को जो है हमने डिफ़ाइन किया, और उसमें सेल्फ के अंदर कितने पार्टिकुलर आइटम्स हैं जो इंसान को जाके पूरा एक मुरक्कब बनाते हैं, और वो एक कंप्लीट बनता है जिसमें उसकी अपनी रूह हो गई, सॉल हो गया, जिसमें उसके जज्बात हो गए, जिसमें उसकी विशेज़ हो गई, जिसमें उसकी अपनी फ़िटनेस हो गई, हेल्थ फिटनेस हो गई, उसकी माइंड फिटनेस हो गई, ये सारी चीज़ें, उसकी अपनी सेटिस्फैक्शंस हैं, उसकी विशेज़ हैं, ये सारे उसके पार्ट हैं। वो जाके इंसान अपना सेल्फ अपने आप को फिर उसमें मैनेज कैसे करता है या क्या करता है, हम ब्रेक के बाद जानेंगे डॉक्टर साहब से। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ, हमारे सेलिब्रेटिंग गेस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन साहब के पास, और जिस तरह से हमारी उनके साथ बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है उसको कंटिन्यू करते हैं। जी साबिर भाई, जिस तरह से सेल्फ़ को हमने डिफ़ाइन किया, अब ये सेल्फ़ तो पूरा डिफ़ाइन हो गया, अब इसकी मैनेजमेंट, कि इसको मैनेज कैसे करना है, ये तो समझ में व्यूअर्स को भी आ गया होगा कि सेल्फ़ क्या है, उसके इमोशंस, उसका अपना सॉल, उसको सॉल को तस्कीन कैसे मिलनी है, माइंड कैसे रिलैक्स रहना है। अच्छा, अक्सर जो है आजकल ये आपको भी सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे सुनने को मिलता होगा कि जी सॉल जो है, जो इंसान की रूहें हैं, ये पहले एक जगह इकट्ठी थी, उसके बाद जब इंसान तख्लीक हुआ, ये अक्सर सुनने को मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ये क्लिप्स आ रहे हैं, जब इंसान तख्लीक हुआ तो फिर उन जिसकी रूह जहाँ डालनी थी वहाँ डल गई। अब वो इंसान अलग अलग हैं, वो एक दूसरे मुल्क में, दूसरे में, ज़िंदगी में कभी भी उनका मिलना होता है तो ऐसे लगता है हम सालों से मिले हुए या ऐसा कुछ है। व्हाट इज़ दैट, कैन यू डिस्क्राइब दैट? I don't know. When I don't know something, मतलब I can't believe that thing. जब इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता तो मैं believe जो मैंने सुना कि वो ये कि नहीं, वो सुनने को तो हम लाखों किस्म की चीज़ें सुन भी रहे होते हैं। रियलिटी के ऊपर मैं सुनना चाह रहा हूँ। पे तो आई एम अफ्रेड कि perhaps it might not be the case, मतलब ऐसा नहीं होता। अब जैसे आप दो अफराद की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो उनकी वाइब्स होती हैं, ये प्रैक्टिकल है, वो अलाइन कर जाती है। आज आपने जो बात की ये प्रैक्टिकल वो अलाइन करती है, बिल्कुल सही। वो अलाइनमेंट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा कोई सदियों पुराना साथ है जो हम जॉइंट हो गए। तो वो मैग्नेटिक फील्ड नेचुरल होती है, वो नेचुरल होती है। अब जैसे एक शख्स के अंदर पीला रंग बहुत डोमिनेट है, क्योंकि ये कलर साइकोलॉजी भी एक अलग सब्जेक्ट है, इसको भी हमने किसी एपिसोड में डिस्कस करना बिल्कुल होगा। सही। तो वो पीला रंग डोमिनेंट है। अब उसको साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका का कोई बंदा हो, वो पता चला वो उसका पीला रंग, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 9.9 हर्ट्ज है, जो उसकी भी 9.9 हर्ट्ज है, क्योंकि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर। जिस तरह से कहा जाता है कि जो हमारे हैंड प्रिंट्स हैं जी, ये जो हमारी जो लाइनें हैं, जो नक्श हैं, ये कुदरत ने कोई से भी दो अफराद के यकसा नहीं पैदा किए, बिल्कुल सही, एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही। अरबों खरबों लोग पैदा हुए, पैदा होके मर गए, खप गए। अभी भी 8 अरब लोग इस वक्त इस्लाम में इस वक्त जिंदा हैं। उनकी प्रिंट्स आप चेक कर लें, कहीं पे भी डेटा में डाल लें, आपको उसमें यकसानियत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। इतनी वर्सटाइलिटी है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के लगभग भी फ्रैक्शंस के अंदर भी अगर आपको ज़रा सी मैचिंग आ रही होगी तो आप खुद ब खुद उसकी तरफ, उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और जहाँ उसके अपोजिट होगा आप रैपल होंगे, कुछ लोगों के बीच आप जाएंगे, नए लोगों के बीच, आपका दिल वहाँ से उठने को, भागने को चाह रहा होगा। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं, अब फ्रीक्वेंसी लेवल्स भी अगर हम सेल्फ ये फील हो जाता है या थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद पता चलता है? पहली बात तो ये फील होता है। फिर दूसरी बात ये कि आपने इसको कन्फर्मेटिव टेस्ट देना होता है। कन्फर्मेटिव टेस्ट के आप किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास शख्स के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो प्रैक्टिकल में आ जाएगा। है वो उसकी कन्फर्मेटिव टेस्ट, जैसे हम केमिस्ट्री में कन्फर्मेटिव टेस्ट किया करते थे ना, कि भाई ये फला एसिड में डाला, फिर आप तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, के लिए ये किया, अगर वो कंफर्म हो गया तो हमने रिजल्ट में इन्फ्रेंस में किया कि वो। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी यही हो रहा होता है। तो वो कन्फर्मेटिव टेस्ट इस तरह से हो जाता है, लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ करीब रहना। अच्छा, अब जो गड़बड़ होती है, जो हमारे नौजवानों के अंदर आजकल तेज़ी के साथ हो रही है, उनको अलिफ बे भी नहीं पता, ना सेल्फ के बारे में, ना मैनेजमेंट के बारे में।
क्रशेज होते हैं, वो क्रशेज जो हैं वो मतलब बेसिकली डिपेंड करते हैं उनके जिबलत के ऊपर, इंस्टिक्चुअल। वो एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ फिजिकल जो उनकी अपीयरेंसेस होती हैं। किसी लड़के को किसी लड़की की खूबसूरती अपील करती है, लड़की को लड़के का स्मार्टनेस अपील करता है, या वगैरह वगैरह। वो करीब आते हैं, बहुत करीब आते हैं, फिर अब तो ये सिलसिला चल निकला है कि वो फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये देखे बगैर कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल सही। और वो इवन अगर रिलेशनशिप में आने के बाद, इवन अगर उनका निकाह या शादी भी हो जाती है, वो साल भर के अंदर सारा भूत उतर जाता है उनका। तो वो अट्रैक्शन सिर्फ एक दूसरे को देखने की हद तक, वो फिजिकल अट्रैक्शन की, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होता, वो मेंटल कनेक्शन नहीं होता, वो कलर आपके मैच नहीं कर रहे होते, वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग में नहीं आई होती। सिर्फ आपको एक ज़ाहिरी लुक लाइक जो है सेल्फ का एक कंपोनेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। साबिर भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी अगर आपसे आपकी इजाज़त से पूछना चाहूँ, अगर हम अपने पास्ट में जाएं और अपने बुज़ुर्गों की लाइफ में जाएं, वहाँ पर तो अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, उनके रिश्ते बग़ैर देखे तय कर दिए जाते थे। और उनकी जो हमारी बड़ी बूढ़ी जितनी भी गुज़री हैं, दादी नानी ताई जो भी गुज़री हैं, उन्होंने उन रिश्तों को निभाया ताहयात, चाहे वो उसकी मैचिंग थी या नहीं थी, ये गॉड नोज़ बेटर, लेकिन उन्होंने निभाया। अब जिस तरह से आपने बात किया कि वो अट्रैक्ट भी किया एक दूसरे को, उन्होंने फिर कपल्स भी बने, मैरिज भी हो गई, फिर साल 2 साल के बाद सेपरेशन भी हो गया, आई एम राइट? तो यहाँ पर तो एक दूसरे को देखने का भी मौका मिल रहा है, एक दूसरे के साथ डेटिंग का भी मौका मिल रहा है, एक दूसरे को समझने का भी मौका मिल रहा है, एक दूसरे की आदत को भी समझने का मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर रहा है। इसलिए दी कि जो अभी आपने बात की ना कि आई डोंट नो सो आई कांट बिलीव, जो आपने फर्स्ट थ्योरी बयान की थी, जी जी, तो उस थ्योरी के इख्तिलाफ पे मैंने अपनी ये मिसाल दी। जी 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 जी, कि ये जो डायलॉग चल रहे होते हैं ना कि भाई ऐसा लगता है तुम बिछड़ी हुई थी या तुम बिछड़े हुए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ फिजिकल अपील होती है सारी की सारी, वो भूत उतरता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जो आपने माजी की बात की, तो वो हम अपनी फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। आज से 60-70 साल पहले तक का जो ज़माना था, उस पर बहुतात नहीं थी, किसी भी चीज़ की बहुतात नहीं थी। अब जो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं था, उसमें सिलेक्शन के ऑप्शन के अलावा ज़रूरत भी नहीं थी ना। उस वक्त कुदरत को बस एक महदूद, एक डायमीटर, एक दायरा दिया हुआ था। अब चॉइसेस बेतहाशा हैं। आप अभी ये सोशल मीडिया की ऐप पे चले जाएं, यहाँ आपको 1 सेकंड के अंदर दुनिया के मतलब 50 लाख लोग आपके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। पहले कहाँ मुमकिन था? पहले तो आप मोहल्ले के भी मतलब 4-6 लोगों से इंटरेक्ट कर लें तो वो बड़ी बात। बिल्कुल सही। तो वो फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमने जो सीरीज़ अपनी रखी है आज का इंसान, उसके मसाइल और माइंडफुल लाइफनेस के हवाले से, उसकी रीज़न ही सिर्फ ये है कि हम जो आज के इश्यूज़ हैं, आज के जो मसले हैं, उनको हम एड्रेस कर सकें। जो गुजर गया उन लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया, जो आने वाला है वो हमारे इल्म में नहीं है वक्त कि हम उसके हवाले से कुछ सोचें। आज अभी और इस लम्हे आपको, मुझे, फला को जो इश्यूज़ हैं, हम उन पे थोड़ी सी डिस्कस करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सहल बना के, जो रोल हमें सोसाइटी ने या कुदरत ने दिया है वो अपना प्ले करके हम रुखसत हो जाए। दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, राइट? अब ये जो सेल्फ मैनेजमेंट की भी बात हो रही है, वो सेल्फ मैनेजमेंट से मुराद यही है कि हम इसकी बेसिक इंट्रो समझ लें कि व्हाट इज़ सेल्फ, हाउ वी कैन मैनेज इट। और इसमें भी प्रायोरिटीज़ हैं इंसान की सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर कि इसको टॉप प्रायोरिटी देना है, इसको सेकंड देना है, इसको थर्ड देना है, वो डिपेंड करता है। वो मैं अब थोड़ी सी बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। जी प्लीज़। तो अब जैसे सेल्फ की हमने बात की कि उसमें छोटे छोटे जुज़ियात हैं, वो मुरक्कब हैं। इनको समझने के लिए मैं शायद एक प्रोग्राम में आपके और भी आया था, उस वक्त भी ये बात की थी, और अपने हर प्रोग्राम, हर तहरीर, हर लेक्चर, हर स्टूडेंट से मैं यही बात कर रहा होता हूँ समझने के लिए। जी। इंसान को अगर हम 6 डायमेंशन में डिवाइड कर लेते हैं या सेल्फ को उसके, तो हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। सही। फिज़िकल सेल्फ कह लीजिए या फिज़िकल डायमेंशन कह लीजिए, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड फाइनली स्पिरिचुअल। ये 6 दायरे ऐसे हैं जिसमें दुनिया का हर इंसान, किसी भी मज़हब, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, वो इन 6 का मुरक्कब है। बिल्कुल सही।
फिजिकल में उसकी बॉडी से रिलेटेड सारे फंक्शंस, इमोशन से मुराद जैसे अभी आपने भी बात की फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसमें गुस्सा है, मोहब्बत है, रोना है, नफरत है, सब उसी से आ गए, वो सब उसमें आ गए। साइकोलॉजिकल या लॉजिकल के जिसमें उसकी सोच है, शऊर है, मंतक है, इस्तेदलाल है, लॉजिक है, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें आ गई। सोशल के अंदर के वो किस तरह से समाज में इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, या फला फला। इसमें भी डुअल टाइप्स होती हैं कि घर पे कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। वो मैंने कहा ना, ये चीज़ों को अगर हम अभी छेड़ते चले गए तो फिर बहुत ज़्यादा फिर नहीं ना लोगों की समझ में आता है ना मैं समझा पाऊंगा। बिल्कुल सही है। तो इसको तो मैं वो अलग अलग एक एक दाना उठा के उस पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर वो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल डायमेंशन होता है कि जब हमें पता चलता है कि यार ये जो बाकी के 4 जो एरियाज हैं उनको मैनेज करने के लिए पैसे चाहिए, जेब में पैसे होंगे तो चारों चीज़ें मैनेज होंगी, नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। फिर छठी चीज़, जब हम अकली शऊर से थोड़ा सा हट कर बढ़कर सोचते हैं तो वो फिर रूहानियत है, स्पिरिचुअल पावर्स है हमारी, उसके हवाले से हम सोचते हैं। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि मैं बार बार लोगों को यही समझा रहा होता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रोनेस या स्पिरिचुअल पावर से मुराद आपके रिलीजियस बिहेवियर से नहीं है। ओके। अब वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, बुद्ध मत हो, दुनिया का कोई सा भी मजहब हो, स्पिरिचुअल पावर अल्लाह ताला ने सबको दी है। आप कोई शख्स उसको इनहांस करना चाहे इनहांस कर ले, बिल्कुल ठीक है। कोई इनहांस नहीं करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गड़बड़ ये होती है जो सेल्फ मैनेजमेंट में सब लोग कर रहे होते हैं, और उसमें मेजॉरिटी मेरे पास जितने लोग आते हैं और मैं वैसे भी देखता हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट के इशू में सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि कोई भी शख्स अपना पोस्टमार्टम करके अपने आप को ये अलग अलग, जैसे 6 चीज़ें मैंने मिसालन बताई, उनसे अलग अलग नहीं देख पाता। उनको अलग अलग करके खुद से अलग करे, सबको एक जगह करके दोबारा से असेंबलिंग नहीं कर पाता। सही। तो उसमें होता ही है, अगेन 99% ऑफ द पॉपुलेशन वो इन 6 में से हद से मैक्सिमम 3 एरियाज में, 3 डायमेंशन में अपना टाइम, वक्त, वसाइल खर्च कर रहे होते हैं, बाकी के 3 नेगलेक्ट रहते हैं। ओके। अब उसके नतीजे में होता ये है कि फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन 2 साल या 30 साल के बाद वो जब वो बैकफायर करता है तो भी पता चलता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ना, वो एम्पायर्स बड़ी बड़ी ठस करके नीचे की तरफ ढह जाती है। जो सेल्फ मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझ कर फिर इसको अप्लाई करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट, we have to give equivocal proportion of our time, our resources, our each and everything equally among, and you have to divide it equally among all these 6 areas. समझने के लिए कि 15-15 रुपए आपके पास हर एरिया के लिए हों पहले से डिफाइंड, 10 रुपये इमरजेंसी फंड का हो तो 100 रुपये आपने इस तरह से खर्च करने। अब वो आपके पास 100 मिनट हो, 100 रुपये हो, 100 घंटे हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, बिल्कुल ठीक। आप नहीं करेंगे, आपको कुछ ना कुछ अरसे के बाद प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, अनगिनत लोग हैं, जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, 4 घंटे लगा दिए, बाकी के एरियाज को उनको नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं मस्जिद में, वो जमातों में फला 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 ये सब चीज़ें अपनी एक्टिविटीज़ रखी हुई है, वो हर शख्स के अपने इंटरेस्ट है ना जी। बाकी एरियाज में क्या हो रहा है कोई नहीं परवाह उनको, किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। हाँ, और वो जो भी इस तरह से होगा तो फिर वो तो कोलैप्स तो आएगा। आपने बैलेंस के साथ चलना है। मैनेजमेंट से मुराद क्या है? बैलेंस नहीं होगा, आपकी बड़ी से बड़ी कीमती सी कीमती चीज़ जो मैनेजमेंट में ऑटोमेटिक आ जाएगी, उससे कोलैप्स कर जाना। सही। तो सेल्फ मैनेजमेंट को आपने समझा, जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब मुझे नहीं पता कि क्या समझ में आया नहीं आया, तो कोई भी सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। बिल्कुल सही। और उसके अंदर उसको समझने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, आप उसको अपनी ज़ात को 6 एरियाज में डिवाइड करें और डिफाइन करें। आप देखें कि आपका फिजिकल एरिया, फिजिकल में आ जाए, उसका चार्ट बना लें कि भाई ये फिजिकल स्ट्रेंथ्स आपकी ये हैं, फिजिकल वीकनेसेस ये हैं। फिर आप अपने इमोशनल एरिया में आ जाएं कि आपके इमोशन के अंदर, जैसे अभी आपने आज गुफ्तगू का आगाज़ किया अपनी कि कश्ती में छेद जी और उसके बावजूद आप बैठ गए, तो आप अपनी वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ्स हैं, इमोशनल वीकनेसेस हैं, उनको एवेल्युएट करें। फिर उसके हिसाब से आप देखें, वीकनेसेस को रेक्टिफाई करें, स्ट्रेंथ्स को इन्हांस करें। फिर आप इसी तरह से अपनी साइकोलॉजिकल एरिया पे आ जाएं, आप देखें कि वहाँ क्या ड्रॉबैक आपको क्या चीज़ें याद नहीं रहती, या आप
फला फला वॉट एवर, वो बिल्कुल, फिर एक अलग बिल्कुल। चैप्टर है, वो हम अलग अलग देखेंगे सही। तो कभी बात। सोशल एरियाज में देख लें, इकोनॉमिक्स की जैसे हमने फर्स्ट जी। एपिसोड में बात की थी कि महंगाई और ये वो, जी। तो इसी तरह से वो इकोनॉमिक्स पे हम फिर मतलब बात कर लेंगे। फिर स्पिरिचुअल एरियाज तो 99% होगा वीक होते ही, वो वीक नमाज़ें होता है? वीक होता है। अच्छा, मैं तो देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है नहीं, मैं फिर अगेन देखिए, फिर वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन आई डैम केयर अबाउट कि वो मतलब लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। दिखावे का। हाँ, मतलब ये दिखावे के अलावा भी नहीं, वो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो दिखावा हो, वो उनका यकीनन बिलीव होता है, करते हैं। अब जैसे ये जो मेरे तजुर्बे में मैं तो हर चीज़ को चखता हूँ, जी। बहुत करीब से जाके चखता हूँ, तावक्त जी। के हाथ ना जल जाए मेरे। जी। तो उसमें जो ये रूहानियत के हवाले से लोगों ने ये समझ रखा है कि या तो नमाजें, रोज़े रख लिए, तिलावत कर ली, हो गया। फिर उससे बढ़कर स्टेज ये होता है, किसी पीर या मुर्शिद को पकड़ लिया, बिल्कुल सही। किसी मुफ्ती आलिम को पकड़ लिया, उसके पास पहुंच गए, सारे मसाइल उसके लेकर, फॉलोअर्स हो गए। बस उसके फॉलोअर हो गए, भाई ये वजीफ़ा बताया उन्होंने, ये तावीज़ बताया, ये वो वगैरह वगैरह। फिर मज़ारों पे चले गए। तो ये सब चीज़ें, जहाँ तक नमाज, रोज़ा, ज़कात जो फ़राइज़ हैं, उनको तो ज़ाहिर है हर मुसलमान के मतलब को फॉलो करना है, बिल्कुल सही। उसमें तो कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं बन बिल्कुल रही सही। ना। लेकिन इससे बढ़कर और इससे हटकर गड़बड़ है सारी, सब रॉन्ग नंबर्स हैं, बिल्कुल सही। सब घिच पिच है। वो कितने भी मतलब आलिम फाजिल क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो आदमी इस काबिल है कि उसको हम फॉलो करें। 99% जो पीर मुफ्ती इन सब लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, उनका अगर आप पूछें कि भाई आपकी सेल्फ मैनेजमेंट के, आपका इकोनॉमिकल, आप किस तरह से उसको पूरा करते हैं, वहाँ पे चुप लग जाएगी। ये चुप लगी जाएगी या फिर फेक होगा या नहीं, कुछ भी मतलब होगा। फेक के अलावा भी कैसे कितने मतलब जो हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब उंगलियों पे गिनने वाले होते हैं जो वाक़तन रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। फिर जो वक्त बच रहा है उसमें वो उनको जो इल्म आता है वो लोगों को शेयर ट्रांसफर कर करते हैं। बिल्कुल सही। ज़्यादातर लोग वो कोई खानका बनाकर, कोई मतलब इस तरह का मज़ार सिस्टम बनाकर, किसी मज़ार पे बैठ के वो वही लोगों के चंदे खैरात पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल तो सही। वहीं गड़बड़ शुरू हो गई, मतलब जब वहीं गड़बड़ Automatically शुरू शुरू हो हो गई और फिर हम पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहे होते हैं। और ये जो ज़ईफ़ुल अक़ीदगी है हमारी, जी, 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 वो जो बिलीफ सिस्टम की जो भी हम बात जी, कर रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि अच्छा गुमान रखो ताकि अच्छा हो, अच्छा हो। खुश गुमानी। क्योंकि होता ये है, ये भी अगेन रिसर्च से साबित हो चुका है ह्यूमन साइकोलॉजी या बिहेवियर के अंदर, कि वॉट एवर वी थिंक वैसा ही इट होगा। हैपेंस लाइकवाइज। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा और ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा गुमान रखो तो अच्छा ही होगा। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ और डॉक्टर साबिर साहब के पास। इस वक्त हमारे पास इस एपिसोड के चंद मिनट्स बाकी हैं और जिस तरह से हमारी डिस्कशन चल रही है उस हवाले से हम जान पाते हैं, सेल्फ़ को जाना हमने सेल्फ़ मैनेजमेंट के ऊपर डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सेल्फ़ मैनेजमेंट आज का हमारा चैप्टर था और सब्जेक्ट था। इस कोई भी हवाले से चैप्टर नहीं होता, ये तो सिर्फ समझने के लिए समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए आज का हमारा सब्जेक्ट था, इसको ये कह सकते हैं। सारी चीज़ें होती हैं जी। ये तो नाम मजबूरन हमें नाम मजबूरन में डालना पड़ा, वो एक जो आम फहम दिमाग है वो उसको पिक कर सके। इसमें लास्ट हमारा डिस्कशन जो रुका था वो था कि बिलीव के ऊपर, कि इंसान का जो बिलीव है वो देखिए जिस तरह से अल्लाह की ज़ात ने हर एक को देना है। जिसने गिरजाघर में खड़ा हुआ है उसको भी अल्लाह ने देना है, जो मंदिर में खड़ा है उसको भी अल्लाह ने देना है, जो पीर फ़कीर के पास खड़ा है उसको भी अल्लाह ने देना है, मस्जिद में खड़ा है उसको भी अल्लाह ताला ने, क्योंकि सारी मखलूक तो अल्लाह की है, खालिक तो वो है, सारे उसी के बंदे। देने का वादा तो उसका सबका है, मांगने का ज़रिया सबका अपना अपना है। उसमें राइट नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, ये आपने अपने खुद तज्जिया करना है असेसमेंट में। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल जो कोट मैंने पहना हुआ वो शायद आपको लूज रहे, बिल्कुल सही, मतलब सिमिलरली हर लिबास टेलर मेड होता है, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से हर काम भी, जो लाइफ की अप्रोच भी है वो टेलर मेड होती है। आदमी को खुद अपने कपड़े खुद सीने पड़ते हैं, इसमें हम दर्जी की मदद नहीं ले सकते। हाँ, उससे हेल्प लेके पूछ सकते हैं कि आस्तीन कहाँ से काटूं, ये गला कहाँ से बनाऊं,
अदरवाइज वी हैव टू सीव आवर क्लोथ्स, हमारी जो पर्सनालिटी के जो पर्सनालिटी के जो हमारी ड्रेसिंग है खुद हमने मैनेज करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहरहाल बात हो रही थी सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें 2-3 बातें जो बेसिक थी वो मैंने कोशिश की कि उनको आसान ज़बान में समझाऊं या बताऊं कि किस तरह से हमने उसको समझना है। अब अगर आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम देखा या आपको इस हवाले से सेल्फ को अगर आप एवेलुएट करते हैं तो उसमें आप देखेंगे खुद अपने आप को कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं। हो सकता है आपके इमोशनल एरिया डिस्टर्ब ज़्यादा हो, आपका साइकोलॉजिकल एरिया बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है आपका सोशल एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है आपका फाइनेंशियल एरिया डिस्टर्ब हो बहुत ज़्यादा, और कभी ये इम्कान है कि आपका स्पिरिचुअल एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और ये मत समझिएगा कि आपका स्पिरिचुअल एरिया स्ट्रांग होगा, जैसे लोगों की एक ये समझते हैं ना कि हमने अल्लाह से लौ लगा लिए, मुसल्ले पे बैठे हुए, अब हमारे सारे मसले हल होते रहेंगे। तो खिदमत खल्क से जो है ना, तो वो ऐसे नहीं होता। अल्लाह के नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घोड़े की पीठ पर बैठना पड़ा, तलवार हाथ में लेकर, उनको भी खंदक खोदनी पड़ी, उनको भी पेट पर पत्थर बांधने पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। आई एम सॉरी टू से ये सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल सही। तो कोशिश ये करनी है कि इन 6 पौधों को, हमारी शख्सियत के जो सेल्फ की बात कर रहे हैं, इक्वलेंट लेके चलें, इक्वलेंट लें, इनको इक्वल वेटेज में खाद डालें, पानी डालें, गुदाई करते रहें। जहाँ देखें गड़बड़ है वहाँ वो 10 रुपये इमरजेंसी के रखें, वो ला के डाल दें, यानी 10 मिनट ज़्यादा दे दें उसको। तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर या माइंडफुल लाइफ की तरफ हम चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए भी हम खुद ब खुद एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ चलते चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसमें हम अपने आप के साथ बेईमानी ना करें। ज़्यादा गड़बड़ क्या करते हैं हम, लोगों के साथ तो करते ही करते हैं, अपने साथ भी बेईमानी कर जाते हैं। इतनी आदत पड़ जाती है, हम सबसे बड़ी बेईमानी अपने साथ कर डालते हैं, अपने आप को धोखा देने लगते हैं। अबे यार कोई मसला नहीं है, देख लेंगे। वो जो अभी हमने फर्स्ट एपिसोड में एक बात की थी, और जिसको मुझे रोज़ाना 4-6 दफ़ा कहना पड़ता है कि टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम। बिल्कुल ऐसे। व्हाटएवर we decide to do, whatever we intend to do, that should be started right now. Definitely. Then and there. डेफिनेटली वो आपने फ़ौरन कर लेना है। हाँ, कोई मजबूरी है कि बैंक हफ्ता इतवार को बंद है, आप नहीं जा सकते, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप ये नहीं बंदूक लेके खड़े हो जाएगा, आपने कहा था कि आज करें तो आज तो हो नहीं सकता। तो भाई ये इसके लिए आपकी लॉजिक चाहिए ना, वो लॉजिकल एरिया आपका सही होगा तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। साबिर भाई, सोशल को जिस तरह से आपने डिफाइन किया और सोशल का बताया कि सोशल के ऊपर भी, सोशल में एक तो है कि हम मुआशरे के अंदर, हम बाहर किस तरह से मिल रहे हैं, इसमें थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेक से पहले आपसे डिस्कस किया था कि प्लस घर के अंदर कोई कैसा है और बाहर कैसा है, तो वो भी तो सोशल के अंदर आ जाएगा। उसमें सोशल से ज़्यादा उसका अपना इनर सेल्फ जो है, उसका इंटरेक्शन, उसका चेहरा या उसका पर्सोना, जब हम पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्कस करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में, ऐसी सीरीज़ के, तो वहाँ पे फिर वो उसकी जो पर्सनैलिटी टाइप में जाके वो ज़्यादा फिट बैठेगा। ओके, कि भाई उसकी पर्सनैलिटी टाइप इस तरह की है कि वो अंदर कुछ बाहर कुछ, तो वो अभी उसको यहाँ लेकर आएंगे तो फिर कंफ्यूजन थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल उसमें एक छोटी सी बात में और ऐड ऑन कर दूं, इसके अंदर कभी भी कोशिश ना करें, चाहे वो सेल्फ मैनेजमेंट का मामला हो, टाइम मैनेजमेंट का मामला हो, वर्क मैनेजमेंट का मामला हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो, या कुछ भी आपको मैनेज करना पड़े, एक ही लाठी से गधे घोड़ों को ना हाका करें। अब जो जितने भी ये सारे आप देख लें, जो मुरव्वजा सिस्टम चल रहे हैं ना सारे, किसी भी हवाले से चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो कॉलेजेस में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाएं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, ये हम हमारे मसाजिद या मदारिस में चले जाएं, व्हाटएवर, या जुडिशरी सिस्टम में चले जाएं, इवन मेडिकल साइंस में चले जाएं, एक लगे बंदे पैटर्न पे चल रहे होते हैं जी। और उस लगे बंदे पैटर्न पे वो सब चीज़ें खोपड़ी में डाल रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नील बटा नील होती है। मेडिकल साइंसेज में जाहिर है कि जो जिस तरह से सिलेबस पाकिस्तान का बना हुआ है, बेसिक चीज़ें सबको पढ़ाई जा रही हैं, सारी बेसिक मेडिकल साइंस, ये फीमोरल आर्टरी है, ये ह्यूमरस की बोन है, ये क्लेविकल की बोन है, बेसिक की हद तक तो समझ आ रही है। उन 5-6 सालों में कहीं पे भी कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक ह्यूमन बिहेवियर से हो, ह्यूमन साइकोलॉजी से हो, वो नहीं पढ़ाई जाती, वो नहीं पढ़ाई जाती। जिंदगी को कैसे गुजारना है
वो नहीं पढ़ाया जाता किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल दुआ क्या, अल्लाह ताला हमें हमारी मतलब जो सेल्फ मैनेजमेंट है, तवाज़ुन की राह पे चला अल्लाह ताला हमें मियाना रवि की राह पे चला, हमारे मसले और मसाइल जो हैं हमें इतनी सलाहियत दे के हम उनको हल कर सकें। मतलब अल्लाह ताला से आप मनोसलवा ना मांगे, अल्लाह ताला से टूल्स ऐसे मांगे जो आप खुद उन मसलों को हल कर सकें। आपके बारे में कह दिया गया इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। बिल्कुल सही। तो भाई तो आप वो टूल्स लेना, बजाय इसके कि आप घर बैठे आंखें बंद करके मतलब सोच रहे हैं कि अब सब चीज़ें ऊपर से आसमान से उतरेंगी और सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, तो ऐसे कहीं कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसे बिलीव रखने वाले जो है हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा हैं। वही मन सलवा वाली बात कि जी, और ये खैर एक बिलीव और प्लस हकीकत है कि दुआएं तकदीर ज़रूर बदलती हैं और दुआएं अपनी एक वर्थ रखती हैं। वो बिल्कुल एक उसमें दो चीज़ें हैं। एक जैसे हमने अपनी फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, यू हैव टू पे द प्राइस, या यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे प्रिपेयर्ड कोई नहीं है प्राइस के लिए। अभी आप देख लीजिए कि अभी रिसेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन वो आप मांगे जा रहे हैं। अब एक डॉक्टर है, वो दवा के पर्चे लिखे चला जा रहा है, धड़ाधड़। अब उस दवा की हद तक तो रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन सामने वाले की शख्सियत या उसकी रूह में क्या पॉजिटिविटी आनी है वो उसको नहीं मिली। माशाल्लाह, गुड दैट। ये आपने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया डॉक्टर साहब। और हमारा ये सेकंड एपिसोड जो है, ये जो हमने आज डिफ़ाइन किया है, ये था हमारा सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। और मैं व्यूअर्स को यहाँ पे बताता चलूँ, समझने के लिए अगेन ये समझने के लिए हम उसकी डिटेल में नहीं नहीं है इन चीज़ों। हाँ, ये हमने ये सिर्फ समझने के लिए होता क्या है। हाँ, बस। ये ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई ये चैप्टर है, और ना ये कोई बुक है। ये चीज़ ध्यान में रखें। ये होता है कि सिर्फ आप लोगों को डिफ़ाइन किया है हमने। तो डॉक्टर साहब, थर्ड एपिसोड के लिए इंशाल्लाह फिर उसमें आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ सरप्राइज़ रखी होगी, आई एम श्योर दैट, क्योंकि आप हर एपिसोड के अंदर एंड पे बताते रहे, कहते थर्ड एपिसोड में देखेंगे कि क्या हम लॉन्च करते हैं। हमें नहीं पता ना अगले दिन क्या होना, कोई बता सकता है, कोई कह सकता है कि अगले दिन कल उसके साथ क्या होना। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच तशरीफ़ आवरी का। व्यूअर्स, आई एम श्योर दैट कि आप सबको इंतज़ार रहेगा कि थर्ड एपिसोड में हम अपनी इस माइंडफुल जो लाइफ की सीरीज़ के हवाले से डॉक्टर साहब क्या सरप्राइज़ देते हैं। तो आप लोगों को भी इंतज़ार रहेगा, हमें भी इंतज़ार है। सी टू ऑल ऑफ़ यू, इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। और नंबर जो है वो आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, 034421075516। इस पे आप कांटेक्ट करके हमारे प्रोग्राम में आ भी सकते हैं। इसमें अपने मसाइल को भी शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि फिर आपके जो मसाइल हैं हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो सके, प्लस इसमें आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा मकसद सिर्फ आप सबको मुस्तफ़ीद करना है और ख़ुद मुस्तफ़ीद होना है डॉक्टर साहब की तवस्सुत से। सी टू ऑल ऑफ़ यू, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।